चुनाव की जो बुगुल है वो तो बज ही चुका है। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन भी कर चुके हैं। कानपुर से अगर बात करें तो बीजेपी ने रमेश अवस्थी को टिकट दिया है, तो वहीं पर कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को टिकट दिया है। तो ब्राह्मण समीकरण कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मतदाता का क्या मूड है, पब्लिक क्या कहना चाहती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक से ही पूछते हैं कि उन्होंने कैसा मूड बनाया है। मतदान को लेकर के प्रत्याशी उतरे। हम नाम मनीष द्विवेदी है सर। कहना ही चाहता है कि लोकसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें वोट का जो परसेंटेज डाउन होता है, केवल यही कारण है उदासीनता। इसलिए वोटर के अंदर जागरूक हुई, कोई प्रत्याशी पूरे क्षेत्र में जा नहीं पाता है, पूरे क्षेत्र में प्रचार कर नहीं पाता है, और ना पूरी क्षेत्र में जानकारी हो पाती है कि कहीं कहीं पे तो यही जानकारी नहीं हो पाती है कि 13 तारीख को वोटिंग है कि नहीं है। और बहुत बड़ी एक लोकसभा क्षेत्र बना दिए गए हैं, बड़ा बड़ा लंबा विस्तार नए उसमें कर दिया गया। तो इसलिए मतदाता का उदासीन होना स्वाभाविक है और वोट परसेंटेज कम होना स्वाभाविक है सर। क्या प्रत्याशी जीतते हैं उसके बाद भी कहीं नहीं जाते, जीतने के बाद भी नहीं, उदासीन रहते, अपना कार्यालय एक आध बना लेते हैं पूरे उसमें। प्रत्याशी चाहते हैं इस बार? हम लोग प्रत्याशी चाहते हैं कि काम करे ना करे, पब्लिक के बीच जाता तो रहे। साल 6 महीने में तो उस गली में कूचे में संपर्क तो करे। काम ना होना ये तो अलग चीज़ है। आप पूरी लोकसभा में 5 साल में जाने नहीं चाहते तो कहाँ से आदमी वोट डालेंगे? कब तक ऐसे डालता रहेगा वोट? इसलिए आदमी उदासीन हो जाता है सर। राजनीति समीकरण प्रत्याशी जो भी उतरे, गरीबों का ध्यान रखे बस। और हम लोगों को क्या चाहिए? गरीबों का जो मोदी जी बोलते हैं वो करें, और करने के बाद तो फिर जनता उनके साथ ही रहेगी ना। और जो बोलेंगे करेंगे नहीं तो थोड़ी रुष्टता जनता के अंदर आती। लेकिन मोदी का नाम ही काफ़ी है भैया। पिछले कार्यकाल की बात करी जाए तो सांसद के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? पिछले कार्यकाल तो नहीं पसंद थे, लेकिन मोदी जी के जो कार्यकाल जो विकास दिया है उन्होंने। आज हम गाड़ी चलाते, मैं एक चालक हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, जब कहीं निकलता हूँ हाईवेज देखता हूँ तो मन खुश होता है, हमारा सफ़र तय जल्दी हो जाता है चलाने। प्रत्याशी कैसा देख रहे हैं कानपुर में जो उतरा है? प्रत्याशी ठीक ही है, प्रत्याशी कोई गलत नहीं है। उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो भी कुछ अपना आवभाव देख के ही उतारते हैं ना, तो इसलिए अच्छा है जो भी है। हम भाजपा के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप इस बार, क्या देख रहे हैं चुनाव समीकरण ऐसा चाहते हैं प्रत्याशी हमारा बहुत अच्छा हो, ताकि जो हमारे काम कर सके। और जिस तरह से जो है चुनाव आयोग जो है तैयारियां कर रहा है, बहुत अच्छी तैयारियां, उन्हें वोट होने चाहिए तरह। प्रत्याशी पिछली बार का जो सांसद थे उसके कार्यकाल को कैसा देखते हैं? उस कार्यकाल में क्या देखते हैं, उन्होंने भी काम ठीक किए थे, लेकिन इस बार हम चाहते हैं उससे बेहतर चाहते हैं कि अच्छा कार्य करता जो कि हो। कैसा प्रत्याशी देख रहे हैं इस बार? मेरा नाम मोहम्मद फरीद है जी। प्रत्याशी वो होना चाहिए जो हमारे दुख सुख में हर चीज़ में खड़ा हो, हमारा साथ दे। हमें ये प्रत्याशी की तलाश है इस चीज़ में। हमें जैसे जो भी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, उस चीज़ के बारे में मेरे आगे हम पहुँचें तो वो हमारा काम कर सके। ये प्रत्याशी हम देख रहे हैं। पिछले कार्यकाल कैसा देखते हैं सांसद का? पिछला कार्यकाल तो बस ऐसे ही रहा है। उनको बाई चांस कभी देख लिया हो हमने तो देखा हो, वरना तो आज तक के हमने उनको तो नहीं देखा है कभी। इस बार प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी ने भी उतारा है और कांग्रेस में भी पंडित प्रत्याशी हैं, क्या देखते हैं? दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, दोनों की फाइट है। अब वो ऊपर वाला तय करेगा किसको क्या होता है। ठीक। ऐसा प्रत्याशी देखते हैं इस बार शहर में? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो काम करने वाला हो। अभी तक तो जो प्रत्याशी थे वो तो क्षेत्र में कभी दिखे ही नहीं, और प्रत्याशी जो सबके लिए काम करे, अच्छा उम्मीदवार हो, पढ़ा लिखा शिक्षित हो। ब्राह्मण समीकरण इस बार है, कांग्रेस का प्रत्याशी है और जातिवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्याशी बस ये है कि अच्छा होना चाहिए, जो कि सबके बीच में रहे और काम करे जनता के। कहीं ना कहीं हर बार यही होता है, जनता वोट करती है फिर ठगा हुआ महसूस करती है। हाँ, देखते हैं अब ये तो जो है चुनाव के बाद में जब प्रत्याशी जब गलत जब चुन लिया जाता है तो जो ठगा हुआ महसूस करना ही है जनता को। प्रत्याशी जब काम नहीं करेगा, जनता के बीच रहेगा नहीं, तो जनता ठगा हुआ ही महसूस करेगी। युवा वोटर हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी देखते हैं? वही जो हमारे यूथ को भी थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, या ये कहें हम लोग जैसे अभी जैसे जॉब के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी काफ़ी अच्छी मिली हमें,
इस तरह के ले जाते हैं। पूर्व कार्यकाल कैसा देखते हैं? यहाँ पे सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे, उनके कार्यकाल को कैसा देखते हैं? ठीक है। अब कैसा क्या उम्मीद रखते हैं सांसद से जो अभी चुनेंगे आप? बस हमारे हित में हो। आप किस तरीके? जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उसने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे काफ़ी काम किया, केपेक्स इंक्रीज़ किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ। लेकिन मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को जॉब्स पे भी काम करना चाहिए। ये लोग मार्garet थैचर स्टाइल पे काम कर रहे हैं, जो ब्रिटेन की पहले प्राइम मिनिस्टर थी। ये लोग काफ़ी मतलब केपेक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया जैसे इतनी पॉपुलेशन है तो इसमें सबके लिए सोचना चाहिए। केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कुछ लोगों के लिए काम आता है, लेकिन अब जैसे जॉब्स बढ़ेंगी तो उससे इकोनॉमी को ज़्यादा बूम मिलेगा। और केपेक्स वगैरह भी बढ़ाए लेकिन जॉब पे भी काम करें। रोजगार। भैया क्या बोले, यही कैसा बोलना प्रत्याशी देखते हैं? वैसा ही हो जो सबको एक बराबर नज़र से देखे और सबके लिए बराबर काम करें। किसी भी पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। हर बार ठगा हुआ कहीं ना कहीं महसूस करते हैं आप लोग। वोट करते हैं, फिर प्रत्याशी आता है, फिर क्षेत्र पे नहीं दिखता है, कैसा देखते हैं इसको? वही देखते जो जिससे सबकी उम्मीदें होती कि भाई ये आया तो ये अच्छा करेगा, लेकिन जब वो चुनाव हो जाता है, वो जीत जाता है तो पलट के भी नहीं देखता है वो तो। और सभी लगभग एक ही जैसे होते हैं। और हम लोग अगर वोट करने जाते हैं ये सोच के करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन हकीकत में वो कुछ नहीं करता है। अगर आज के हिसाब से देखें तो धर्म की राजनीति रह गई है, वही था तो चल रहा है भैया सब कुछ। कितनी घातक है ये? बहुत ज़्यादा है ये तो, सबके लिए है ये, खाली एक वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए है ये। और अगर इसमें पिसेंगे तो सब पिसेंगे। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो बहुत अच्छी बात है फिर। जी ये कैसा प्रत्याशी देखते भाई हैं? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो सब कार्यों को देखे, क्षेत्र में विजिट करे, है ना, लोगों की समस्याओं को सुने। आदमी तो वोट पड़ जाता है उसके बाद फिर दिखाई नहीं देता, जैसे भाई साहब ने आपको बताया। तो ये है कि मतलब प्रत्याशी जनता तो यही उम्मीद करती है, उसी को चुनती है कि भाई चलो बढ़िया काम करेंगे। या पिछला कार्यकाल कैसे देखते हैं सांसद का? पिछला कार्यकाल ठीक ही था, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं कह सकते। और लोगों की अपेक्षा करें तो ठीक ही था पिछले सांसद का। समीकरण ब्राह्मण समीकरण कर लेकर के राजनीति हो रही है, प्रत्याशी दोनों तरफ के ब्राह्मण हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मोदी जी की लहर है, मोदी जी ने तो जो काम किया है, उनके नीचे के प्रत्याशी कैसे क्या हैं वो एक अलग बात है। मोदी जी की वजह से जो भी है, आदमी मोदी जी को देख रहा, प्रत्याशी को नहीं देख रहा इस समय। पोजीशन ये है। तमाम ये वो पब्लिक है जो अपनी बात बेबाकी से रखती है, अपनी बात कहती है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भी यही कहना है कि ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो आकर के उनके दुख और सुख में खड़ा हो। और कहीं ना कहीं युवा वोटर जो हैं उनका कहना यही है कि रोज़गार पर जो सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस तरीके का प्रत्याशी चाहिए जो कार्यों को करे। कैमरा अभिषेक के साथ अवल गुप्ता, डेमोक्रेटिक न्यूज़, कानपुर। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।